जेएनयू कैंपस के अंदर एक बार फिर से बवाल हुआ है। जेएनयू कैंपस के अंदर पीएचडी कर रहे दिव्यांग छात्र फारूक आलम के ऊपर मारपीट हुई है। जी हां, उनके साथ मारपीट करी गई है कावेरी हॉस्टल के अंदर, जिस हॉस्टल में वो रहते हैं। आज दोपहर बुधवार दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब ये पूरी घटना है, जब ये दिव्यांग छात्र जो है फारूक आलम, उनके साथ मारपीट करी गई। ऐसा आरोप एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है कि जब वार्डन के साथ साथ जो सीनियर वार्डन थे, उनके साथ साथ एबीपी के कुछ छात्र जो है वो पहुंचे और उन्होंने जो फारूक आलम है उनका रूम खाली कराने को लेकर ये उनके साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी, जिसके बाद वो घायल हो गए और उनको अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका वीडियो भी है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस के अंदर पहले वाद विवाद हुआ करता था, लेकिन अब नौबत ये आ गई कि हाथापाई तक होती है और ये हाथापाई में अब जो दिव्यांग छात्र हैं, पीएचडी कर रहे दिव्यांग छात्र जो हैं फारूक आलम, वो घायल हो चुके हैं और उनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं आपको बता दें ये पूरा मामला तब सामने आया कि फारूक आलम का और जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कोई पहले का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और उस कोर्ट में केस को चलते हुए इनका रूम जो है वो खाली कराने की नौबत आ चुकी है। उसको लेकर ही आज यहाँ पर ये नौबत देखने को मिली कि उनके साथ मारपीट करी गई। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जेएनयू प्रशासन या दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है। लेकिन जेएनयू के जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनके द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है, ये उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है और इस समय जेएनयू कैंपस का पूरा माहौल क्या है। लेकिन एक बार फिर से जेएनयू कैंपस के जो छात्र गुट हैं एक दूसरे के आमने सामने बन चुके हैं और एक दूसरे के साथ अब कुछ भी कर गुजरने की नौबत आ चुकी है। देखना होगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जेएनयू प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्या जो यहाँ पर वार्डन है उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाती है या जो छात्र वहाँ पर पहुंचे थे फारूक आलम के साथ लड़ाई करने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। कौन लोग थे, क्या क्या जबरदस्ती इतना फारूक क्या बात होगी? उसको लेके यहाँ अगर कुछ क्या बात होगी भाई? क्या बात हुई सर, आप सुनते सिंपैथी कहाँ है गेन करना, छोड़िए ना, छोड़ दिया तो। नाम बता दो आप। अजीत कुमार। आप लोग यहाँ पे जेएनयू के गेट पर क्यों इकट्ठा हुआ, क्या कारण है? और सर हमारे एक पीएचडी के छात्र हैं फारूक आलम जिनका नाम है, वो रशियन से पीएचडी कर रहे हैं। उनको 2 महीने में पीएचडी सबमिट करनी है, लेकिन उनका एक मतलब केस है जो अदालत में विचाराधीन है। विश्वविद्यालय प्रशासन और मतलब हॉस्टल के प्रशासन जबरन उनका रूम खाली करवाने गए और वहाँ पर जब हम लोगों ने हमारे कुछ मित्रों ने जब रोका तो वो और कुछ एबीपी गुंडे आकर हमसे गाली गलौज करने लगे, फारूक आलम जी से गाली गलौज करने लगे। और उसके बाद उन्हें मतलब जब हम लोगों ने उन्हें रोका तो उन्होंने उनके साथ हाथापाई की, जिसके कारण उनको दिव्यांग छात्र है पहली बात तो वो, और उनके और तमाम शारीरिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से उन्हें वो बेहोश हो गए और आज अभी वो एम्स में मतलब अपने मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं और बेहोश हो जाने की वजह से उन्हें हम एम्स जब हम लोग उन्हें ले जा रहे थे अस्पताल में तो उन्होंने इंसानियत के जो हदें वो पार कर दी। जब हम लोग जाते तो वहाँ तक वो धक्का मुक्की कर रहे थे। उसके बाद भी वो हम लोग को धमका रहे हैं कि जैसे एक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया वैसे सारू तुम सबको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, जान से मारने की धमकी दे रही है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो पूरे देश में कहता है कि हम छात्र के हितों के लिए लड़ रहे हैं, आज वो यहाँ छात्रों के हितों का दमन कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, उन्हें इसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। यहाँ गुंडे की एक प्रकाष्ठा पहुंचा दिया एबीपी गुंडों ने। किस हॉस्टल में ये पूरी घटना हुई? ये कावेरी हॉस्टल में हुआ है, 1 बजे के लगभग पूरी घटना हुई है। क्या जेएनयू प्रशासन के साथ में ये एबीपी के भी छात्र थे? जी, जेएनयू प्रशासन के साथ एबीपी के क्या करने के लिए गए थे? वही तो हमारा सवाल है कि जब जेएनयू का प्रशासन ही एविक्ट करवा सकता है, उसमें एबीपी के छात्र क्या करने आए थे? वो क्यों गाली गलौज करने आए, वो क्यों हत्यापाई करने लग गए? उनके साथ एक कैशियर भी था जो उनके साथ मिला हुआ था, वो भी इन सब में क्या था कि उसने खासकर प्रोवोक किया लोगों को। ठीक है, आगे नाम बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश, आप ये जो घटना हुई है इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई शिकायत कर दी है? जी, हमने शिकायत दर्ज कराई है और हम अभी 5:30 में कहाँ शिकायत कर? हमने प्रॉक्टर इंक्वायरी दी हुई है और एफआईआर भी हमने दर्ज कराई हुई है। जी, पुलिस को भी दिया जी। और अभी हम 5:30 में एक प्रोटेस्ट कॉल हमने दिया हुआ है जो कावेरी हॉस्टल के गेट पे ही होगा, इसके विरोध में। घटना है दोपहर के बाद से अभी तक पुलिस के द्वारा या जेएनयू प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है?
सर जेएनयू प्रशासन की जो स्थिति है अभी काफ़ी लचर हो चुकी है। स्थिति ये है कि छात्रों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे मारपीट होती है, आप अगर कंप्लेंट दर्ज कराते हो तो उस पर सुनवाई होती नहीं है। एबीवीपी के जितने लोग हैं जो मारपीट करते हैं, महिलाओं से मारपीट करते हैं, यहाँ छात्रों से मारपीट करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, अलग अलग तरह के जो यहाँ पे वो टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं स्टूडेंट्स को। अगर हम उस पर प्रॉक्टर इंक्वायरी के लिए देते हैं या एंटी रैगिंग वगैरह करते हैं तो सुनवाई कुछ नहीं होती है। वो इंक्वायरी पे इंक्वायरी होते रहती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो फिर से दोबारा धमकी देते हैं। खासकर मैं अपना बात कर रहा हूँ, मुझे भी एबीवीपी के कुछ लोगों ने आज से 7-8 महीने पहले धमकी दी थी मेरे हॉस्टल पे आके। मैं उस समय फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उन्होंने मुझे धमकी दी, मारने की धमकी दी, अलग अलग तरह के उन्होंने उस समय गाली गलौज की, बहुत कुछ किया। मैंने इंक्वायरी की, वार्डन को कंप्लेंट करी, मैंने एंटी रैगिंग कंप्लेंट की, मैंने प्रॉक्टर इंक्वायरी दी। वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा इसका मुझे कुछ जानकारी नहीं मिला है। वो लोग अभी तक घूम रहे हैं। आज जो घटना हुई, जो मारपीट हुई, तो जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी मारपीट की गई या केवल एबीवीपी के छात्रों ने किया? सर जेएनयू प्रशासन जब भी ऐसे कुछ काम कर रहा है तो एबीवीपी के जितने भी गुंडे इस कैंपस में मौजूद हैं वो सब वो लेकर आते हैं, वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, वो उनको कैंपस में रख रहे हैं ताकि हमारे जैसे जो छात्र हैं जो इस कैंपस में पढ़ना चाह रहे हैं स्पेशली उनको वो टॉर्चर करते हैं। जेएनयू प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करने के लिए एबीवीपी जी आज भी बुलाई थी? बिल्कुल सर, वो बुला के लाते हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं कैंपस में ताकि हमारे जैसे छात्रों के साथ वो मारपीट कर सके, हमारे जैसे छात्र इस कैंपस में नहीं पढ़ सके। इस वजह से वो लोग उनको एक तरह से कहा जाए तो पाल रहे हैं। एबीवीपी के जो गुंडे इस कैंपस में है उन्हें पाला जा रहा है जेएनयू प्रशासन के द्वारा। खासकर भी जो हमारे नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिनव कुमार है। अभिनव, जेएनयू वाद विवाद के लिए जाना जाता था कि तर्क वितर्क होता था, हाथापाई या मारपीट पहले नहीं होती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं होती आ रही है लगातार। हाँ, 2014 के बाद से जेएनयू में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ये डिबेट का जो माहौल पहले हुआ करता था, एक पार्टी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर एक आइडियोलॉजी के लोग दूसरे आइडियोलॉजी वाले आपस में डिबेट करते थे, बहस करते थे। आजकल ऐसा माहौल हो चुका है कि एक तरफा एबीवीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो केवल लड़ाई झगड़ा करती है। कोई भी अगर कोई उनसे सवाल पूछता है, किसी भी तरीके का सवाल है, तो वो किसी का जवाब नहीं देते, डिबेट कभी नहीं होता उनके बीच। वो केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी किसी को पीट दिए, कभी कैंपस में कहीं गए, कोई कुछ बोला, 10 लोगों को 20 लोगों को बुलाएं, कॉल किए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस और जेएनयू प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगी? पहले तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, और जो भी ऐसे, केवल वही नहीं है, यहाँ पे केयर टेकर हैं और वहाँ पे कैशियर जो थे, कैशियर ने वहाँ पर जाकर प्रोवोक किया, उकसाया सभी लोगों को और ज़्यादा लड़ाई करने के लिए, और लोगों को बुलाया, एबीवीपी के लोगों को और उन्होंने बुलाया और उनसे लड़ने के लिए कहा। इस तरीके का बहुत, तो हम चाहते हैं कि उनके उस कैशियर पर भी कार्रवाई हो। उस पर पहले से केस है, कुछ घोटाले का केस है, 1 लाख 1.5 लाख कुछ पैसे का केस है पहले से। तो चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, वीडियो है, वीडियो रिलीज होगी तो उनमें पता चलेगा कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, तो उन पर कार्रवाई हो। किस तरह का माहौल है कैंपस में? पहले बहुत ही सौहार्द। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कृष्ण आर्यन है। मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। आज जो हम लोगों ने इंसिडेंट जेएनयू में देखा है, मैं जेएनयू इस वजह से नहीं आया था। एक PhD स्टूडेंट को अगर एबीवीपी के गुंडे ऐसे हाथ चला रहे हैं कि उस बंदे को एम्स में जाना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ रहा है, नहीं, विकलांग है, और मुझे नहीं लगता, और एक सीनियरिटी भी रहती है, क्या लोगों की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक विकलांग को इतना मारा है, इतना बेबस कर दिया कि उसको ले जाते भी धक्का मारा गया है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करना चाहते हैं। जेएनयू इस चीज़ के लिए कभी नहीं जाना गया है। जेएनयू हमेशा एक डिबेट, डिस्कशन, एक डिस्कोर्स का माहौल रहा है। उस चीज़ को जेएनयू खोता जा रहा है, यहाँ के लोग खोते जा रहे हैं। जो गुंडागर्दी हम लोग देख रहे हैं, उस गुंडागर्दी को हम लोग खत्म करना चाहिए। क्या माना जाए कि जेएनयू की जो पहचान थी पूरे हिंदुस्तान में, वो पहचान जो है धूमिल होती जा रही है? बिल्कुल, पूरी तरह से। और इसको धूमिल करने के लिए सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो एबीवीपी और एबीवीपी से जुड़े मैनेजमेंट, जो कि इस वक्त हमारे हॉस्टल में देख लीजिए, चाहे एडमिन में देख लीजिए, जो लोग अपनी तानाशाही अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उसको हम स्टूडेंट्स को आगे आके आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। करना चाहिए। आप लोग किस तरह के हो चुके हैं? देखिए, जेएनयू हमेशा से इंटेलेक्चुअल वाइब रहा है, एक बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है। तो वो आप इसीलिए कह लीजिए क्योंकि यहाँ पे
सत्ता का कभी भी कोई वो नहीं रहा इन्फ्लुएंस, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करना सीखा। हमें वो कंट्रोल कम करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए आगे आके बात करनी पड़ेगी, तभी हम लोग जेएनयू को फिर से प्रिजर्व कर पाएंगे।